नमस्कार साथियों। उसमें अपना क्या था, मैथ का प्रश्न चल रहा था। उसमें अपना तीसरा टॉपिक मेंस्ट्रुएशन क्षेत्रमिति का था। उसका आज का अपना क्या है, चौथा क्लास है। आज हम जो कि क्षेत्रमिति से संबंधित जो भी अपने पास में आगे के क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो 14 क्वेश्चन हमने कल की क्लास में देखे। आज हमारे पास में 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन अपने पास में क्या है, धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसको गलाकर 5 सेमी व्यास वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। अपने को इसमें क्या दिया गया, इसमें अपने को दिया गया है कि एक ठोस गोला अपने पास में है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इसको गलाया गया है और इसको गलाकर क्या किया गया है, 5 सेमी व्यास वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो अपने को क्या करनी है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास में जो इस धातु के गोले का आयतन होगा उसी से अपने क्या बनाए हैं, छोटी गोलाकार व्यास के छोटे गोले बनाए हैं। यानी कि बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो संख्या अगर अपने को ज्ञात करनी है, इसके लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है। अपने पास में फॉर्मूला होता है, संख्या पर अपने को ज्ञात करनी है तो संख्या बराबर होता है बड़े गोले का आयतन बटे में छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन। तो अपने पास में संख्या बराबर क्या होगा, गोले का आयतन अपने पास में कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़े गोले का आयतन ये अपने पास में कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना है इसमें अपने पास में, 15 सेंटीमीटर। तो आर क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा, 15 गुणा 15 गुणा 15। गोले का आयतन अपने पास में कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अपने पास में ये होगा। नीचे वाले में अपने पास में 4/3 पाई, इसके लिए स्मॉल आर ले लेते हैं, स्मॉल आर क्यूब होगा अपने पास में। तो अपने पास में कैपिटल आर बराबर कितना है, कैपिटल आर बराबर है 15 सेमी और स्मॉल आर बराबर अपने पास में कितना है, व्यास 5 सेमी व्यास। त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या इसकी होगी 5/2, यानी कि आर बराबर 2.5 सेमी। ये हो गया अपने पास में। वैल्यू उठा के यहाँ रखते हैं। बड़े गोले का आयतन में 15, छोटे गोले में कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर का वैल्यू कितना अपने पास में, 2.5। तो 2.5 का क्यूब 2.5 और अपने पास में कितना, 2.5। तो यहाँ से अपने पास में संख्या निकल के क्या जाएगी, संख्या अपने पास में जाएगी, पाई से पाई कटेगा, 4/3 से 4/3 कटेगा। ये अपने पास कितना होगा, ये 2.5 से कितने बार कटेगा, 5, इससे 6 टाइम कटेगा। तो अपने पास में कितना बचेगा, ऊपर 6 गुणा 6 कितना होगा, 216 अपने पास में होगा। तो संख्या कितनी हो गई, 216 हो गई। ये अपना इसके लिए क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि बड़ा ठोस गोला था अपने पास में जिसकी त्रिज्या 15 सेमी थी, उसको पिघला गया और क्या किया गया, छोटा गोला बनाया गया। तो कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं, 5 सेमी व्यास के 216 गोले बनाए जा सकते हैं। तो अपने पास में इसका आंसर क्या होगा, 216 होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास में है। इसमें अपने को दिया गया है कि एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, ठोस बेलन अपने पास में। तो सॉल्यूशन, ठोस बेलन ये अपने पास में बेलन है, ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, ये इसका आधार है। इसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ये इसकी ऊंचाई होगी, हाइट ये अपने पास में कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। हाइट कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर है। इसको गलाकर 2 सेमी त्रिज्या और 5 सेमी ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। पास में क्या हो गया, अपने को इसमें किस में करना है, शंकु में कन्वर्ट करना है। शंकु की त्रिज्या कितनी है, 2 सेमी और ऊंचाई कितनी है शंकु की ऊंचाई, ये अपने पास में 5 सेमी। यानी कि अपने को क्या करना है, ये अपने पास में बेलन है, इस बेलन को शंकु में चेंज करना है। तो इस बेलन से हम 2 सेमी त्रिज्या और 5 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बना सकते हैं। तो जो आयतन बेलन का होगा वही आयतन किसका होगा, शंकु का होगा, क्योंकि बेलन से क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। तो संख्या याद कर लेंगे। तो संख्या अपने पास में क्या होगी, संख्या अपने पास में क्या होगी, जो अपने पास में बेलन है तो बेलन का आयतन, संख्या होगी बेलन का आयतन और बेलन से क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन से क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। तो बेलन के आयतन से शंकु बन रहा है, बेलन का आयतन अपॉन में शंकु का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। ये हो गया शंकु का आयतन
बेलन के आयतन का कितना होता है, 1 तिहाई होता है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपने पास में। यहाँ से अपने को क्या दिया गया, बेलन के लिए आर का मान 6 है और एच का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है। शंकु के लिए आर का मान 2 सेंटीमीटर है और एच का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। वैल्यू रखते हैं तो अपने पास में संख्या नंबर संख्या अपने पास में क्या होगी, संख्या अपने पास में होगी पाई गुणा आर का मान कितना अपने पास में शंकु के लिए, बेलन के लिए अपने पास में आर का मान 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई अपने पास में 10 सेंटीमीटर अपोन में। शंकु की बात करें तो शंकु में अपने पास में 1/3 इंटू पाई इंटू ये अपने पास में पाई होगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई इंटू अपने पास में आर का वैल्यू कितना है इसके लिए, आर का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, तो 2 गुणा एच। हाइट अपने पास में कितनी है, हाइट अपने पास में 5 सेंटीमीटर। तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, पाई से पाई अपने पास में कटेगा, ये अपने पास में 2 6 से 3 टाइम कटेगा, ये भी 3 टाइम कटेगा, ये कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा। तो ऊपर अपने पास कितना बचेगा, 2 गुणा 5, ये 3 टाइम कटेगा, तो ये अपने पास में 3 गुणा 2, 2 तिया 6 और 5 दूनी 10। पाई से पाई कटेगा, 1/3 अपने पास में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3/1, ये हो जाएगा अपने पास में। तो वैल्यू कितना आएगा अपने पास में, यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूना 54। तो संख्या कितनी होगी अपने पास में, 54 होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस बेलन से 54 शंकु बना सकते हैं जिनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई कितनी हो, 5 सेंटीमीटर हो। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 17, इसमें अपने को क्या दिया गया, इसमें अपने को दिया गया कि एक घनाभागार संदूक के अंदर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः से 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। इसमें 5 सेमी भुजा वाले कितने घनाभागार चौक के टुकड़े रखे जा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, जो अपने पास में घनाभ का आयतन होगा, घनाभ से क्या बन रहा है, घन बन रहा है, तो घनाभ का आयतन अपॉन घन का आयतन, संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो संख्या का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, सॉल्यूशन, संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, घनाभ दे रखा अपने को, घनाभ दे रखा, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, अलग अलग होती है। तो घनाभ का आयतन सबसे पहले संख्या बराबर क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और घनाभ से हम क्या बना रहे हैं, घनाभ से क्या बना रहे हैं, घन बना रहे हैं, घनाभ से बन रहा है घन, तो घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन। अब घनाभ का आयतन अपने पास में कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और अपने पास में घन का आयतन, घन का आयतन अपने पास में क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा ए मान लेते हैं तो 1 का क्यूब, ये होगा अपने पास में। वैल्यू उठा के रखते हैं तो अपने पास में एल बराबर कितना है, लंबाई कितनी है अपने पास में, लंबाई अपने पास में 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ चौड़ाई अपने पास में कितनी है 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट अपने पास में कितनी है 20 सेंटीमीटर, ये है अपने पास में। और अपने पास में भुजा, इसके लिए घन की भुजा कितनी है अपने पास में, घन की भुजा ए बराबर अपने पास में कितनी है 5 सेंटीमीटर है अपने पास में। वैल्यू उठा के यहाँ इस क्वेश्चन में रखते हैं तो संख्या अपने पास में क्या जाएगी, संख्या अपने पास में आ जाएगी एल बी एच, एल का मान कितना है 50 सेंटीमीटर, 50 गुणा 30 गुणा 20, यह है अपने पास में, बटा घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा अपने पास में कितनी है 5, तो 5 का क्यूब कितना होगा 5 गुणा 5 गुणा 5, सही है। 5 से काटते इसको, ये कितने टाइम कटेगा, 10 टाइम कटेगा, 10 गुणा 5 से कितनी बार 6 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार कटेगा। तो अपने पास में संख्या क्या आ जाएगी, संख्या यहाँ से अपने पास में आ जाएगी 24 यानी कि 240। तो अपने पास जो घनाभागार संदूक है उस संदूक को पिघला कर या तोड़कर हम क्या कर सकते हैं, 5 सेमी भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं, 240 घन बना सकते हैं। तो घनों की संख्या कितनी होगी, 240 होगी। या डिब्बे के संख्या घनाभागार है तो डिब्बों की संख्या कितनी होगी, 240 होगी। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 18, इसमें अपने को दिया गया है कि एक अर्धगोलाकार पात्र की त्रिज्या कितनी है, 15 सेमी है, जिसमें पानी भरा गया है। एक अर्धगोलाकार पात्र अपने पास में है, सॉल्यूशन, ये अपने पास में अर्धगोलाकार पात्र है, यह है अर्धगोलाकार पात्र, इसमें पानी भरा गया है
और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है, 15 सेमी। इसकी त्रिज्या आर बराबर कितनी है 15 सेमी है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसके द्वारा 1 सेमी त्रिज्या व 5 सेमी ऊंचाई वाली कितनी बेलनाकार शीशियाँ भरी जा सकती है। अपने को शीशियाँ भरनी है जिसका बेलनाकार शीशियाँ अपने पास में ये है, तो उन शीशियों की त्रिज्या कितनी है 1 सेमी है, त्रिज्या आर बराबर कितनी है 1 सेमी, और ऊंचाई कितनी है इसकी 5 सेमी, 5 सेमी। तो अपने को पूछा गया है कि इसमें पानी भरा हुआ है, इस पानी को ऐसी कितनी शीशियों की जरूरत पड़ेगी कि ये पानी इसमें क्या कर दें, उधेल दें। ये पानी इसमें डालेंगे शीशियों में, तो अपने पास में 1 सेमी त्रिज्या और 5 सेमी ऊंचाई की कितने घनों की आवश्यकता होगी इस पानी को डालने के लिए। तो संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो संख्या अपने पास में क्या होगी, संख्या के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है, जो अपने पास में बड़ी वस्तु है, बड़ी वस्तु उसका आयतन बटे में छोटी वस्तु का आयतन। तो बड़ा अपने पास में क्या है, पूरा पात्र में इसमें क्या है, बड़ा अपने पास में अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन अपोन में अपने पास में क्या होगा, बेलनाकार शीशियों का आयतन। अपोन में अपने पास में क्या होगा, बेलनाकार अर्धगोले का आयतन अपोन में बेलनाकार शीशियों का आयतन। ये अपने पास में फॉर्मूला होगा, अर्धगोले का आयतन अपन बेलनाकार शीशियों का आयतन। तो अपने पास में संख्या बराबर क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन अपने पास में कितना होता है, अर्धगोले का आयतन ये अपने पास में होता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब अपोन में बेलनाकार शीशियों का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होगा अपने पास में, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो बेलन का आयतन कितना होता है, ये अपने पास में होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है अपने पास में। यहाँ से 2/3 गुणा पाई गुणा आर का मान कितना है अपने पास में, आर का मान अपने पास में अर्धगोले में आर का मान 15 सेंटीमीटर है, तो 15 गुणा 15 गुणा 15 बटे में बेलन का आयतन पाई, तो पाई एज इट इज गुणा आर स्क्वायर, इसके लिए आर का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 1 गुणा एच, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 होगा अपने पास में। तो संख्या बराबर अपने पास में क्या होगा, संख्या अपने पास में क्या होगी, यहाँ से अपने पास में पाई से पाई कटेगा, कटेगा। ये अपने पास में 3 से कितनी बार कटेगा, ये अपने पास में 5 बार कटेगा, कटेगा 5 बार। और 5 से अपने पास में ये वाला 5 कटेगा, कटेगा। और पाई से अपने पास में क्या होगा, पाई कटेगा, कटेगा। तो अपने पास में कितना बचेगा, 15 गुणा 15 गुणा 2, 15 का स्क्वायर 225, 225 गुणा 450। तो संख्या कितनी होगी 450। अर्थात इस पानी को डालने के लिए हमें 1 सेमी त्रिज्या और 5 सेमी लंबाई की 450 शीशियों की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो शीशियों की संख्या कितनी होगी 450 होगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। इनमें अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो अपने को सबसे पहले दिया गया है बड़े पात्र का, तो उसका आयतन बटे में छोटे पात्र का आयतन। बड़ा पात्र अपने पास में इसमें क्या है, अर्धगोला है, तो बड़े पात्र का आयतन अपोन में अपने पास में क्या होगा, छोटा पात्र अपने पास में क्या है, शीशियाँ है, तो छोटे पात्र का आयतन। तो संख्या बराबर क्या होगा, बड़े पात्र का आयतन अपोन में छोटे पात्र का आयतन होगा। और मान रख के हम क्या कर लेंगे, संख्या फाइंड कर लेंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के जो अपने पास में क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 19, ये अपने को दिया गया, इसमें अपने को दिया गया है कि एक दीवार की लंबाई, मोटाई व ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। दीवार के निर्माण में 20 सेमी, 10 सेमी, 5 सेमी माप के कितने पत्थर लगेंगे, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपने पास जो दीवार दी गई है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अपने पास में क्या अलग अलग है। तो अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है तो ये अपने पास में क्या है, एक घनाभ के आकार की है। दीवार जो है अपने पास में किस आकार की है, घनाभ के आकार की है। और इसके द्वारा इसके निर्माण में जो पत्थर है उन पत्थरों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, तो वो भी अपने पास में क्या है, घनाभ के आकार का है। तो अपने को क्या करना है, इसमें पत्थरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, संख्या बराबर अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होता है दीवार का आयतन। ये अपने पास में क्या होगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन अपोन में जो अपने पास में पत्थर है, पत्थर का आयतन, पत्थर का आयतन, पत्थर का आयतन। पत्थर अपने पास में कैसा है, दीवार अपने पास में घनाभ के आकार की है, पत्थर भी अपने पास में क्या है, घनाभ के आकार का है।
तो दीवार का आयतन अपने पास में क्या होगा, आयतन अपने पास में क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो अपने पास में क्या होगा, एल बी और एच। इसके लिए भी अपने पास में आयतन क्या होगा, एल बी एच, क्योंकि पत्थर भी अपने पास में कैसा है, घनाभ के आकार का है। तो वैल्यू अपने को दी गई है अपने पास में दीवार के लिए, दीवार के लिए अपने पास में एल बराबर कितना है, 6 मीटर। बी बराबर अपने पास में कितना है, 50 सेमी। और एच बराबर अपने पास में कितना है, 5 मीटर है अपने पास में। इन सभी को सेम राशि में क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, तो एल बराबर कितना होगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा 6 मीटर का। बी बराबर अपने पास में कितना है, 50 सेंटीमीटर। एच बराबर अपने पास में कितना होगा, 5 मीटर यानी कि 500 सेंटीमीटर। ये अपने पास में कितना होगा, 500 सेंटीमीटर होगा अपने पास में। ये दीवार के लिए हो गया। अब अपने पास में किसके लिए, पत्थर के लिए अपने पास में क्या होगा, एल बराबर अपने पास में कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। बी अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एच अपने को दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है अपने को। संख्या ज्ञात करनी है, तो संख्या बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन अपन पत्थर का आयतन। तो दीवार के आयतन के लिए एल बी एच का वैल्यू कितना है, ये रहा अपने पास में एल बी एच, रख देते हैं यहाँ पे 600 गुणा 50 गुणा 500 अपॉन में पत्थर के लिए आयतन। तो एल बी एच उठा के रख देते वैल्यू, ये अपने पास में 20 गुणा 10 गुणा 5 होगा अपने पास में। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, संख्या बराबर अपने पास में यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपने पास में 1 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 5 से अपने पास में क्या होगा, 5 कटेगा। ये अपने पास में 2 से कितनी बार कटेगा, 300 बार कटेगा। और 3 पंजे अपने पास में कितना होगा, 3 पंजे अपने पास में होगा 15 होगा अपने पास में। यहाँ से अपने पास में क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये जीरो 2 जीरो कटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो। यहाँ से अपने पास में इस 5 से ये 5 कटेगा, ये 2 से कटेगा 3 बार, 300 बचेगा अपने पास में। 300 को 50 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, और अपने पास में 1 2 3। तो अपने को क्या, कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, 15,000 पत्थरों की आवश्यकता होगी। कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी, 15,000 पत्थरों की, 1 2 और 3। तो अपने को इस दीवार का निर्माण करने के लिए 15,000 पत्थरों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। आगे अपने पास 20वां क्वेश्चन, इसमें अपने को दिया गया है कि एक दीवार की लंबाई, मोटाई व ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 50 सेंटीमीटर और 5 मीटर है। दीवार का 20% हिस्सा जो है मिट्टी और बजरी का बना हुआ है। तो बताओ इसके निर्माण में 20 सेमी, 12.5 सेमी और 4 सेमी माप की कितनी ईंटें लगेगी। ईंटें की संख्या अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने को दिया गया है कि जो दीवार अपने को दी गई है उस दीवार की लंबाई, मोटाई, ऊंचाई अपने को ये दी गई है, और दीवार का 20% हिस्सा किसका बना है, सीमेंट का और बजरी का बना है। तो अपने पास में दीवार का आयतन कितना होगा, दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, तो दीवार किस आकार की है, घना आपके आकार की है। तो दीवार का आयतन अपने पास में कितना होगा, एल बी एच, एल बी और एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये अपने पास में कितना होगा, एल का मान 6 मीटर यानी सेंटीमीटर में चेंज कर दे इसको, तो अपने पास में 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। 600 गुणा, ये अपने पास में कितना है, 50 गुणा 5 मीटर यानी कि 500, ये अपने पास में कितना है, 500। ये होगा अपने पास में इसका आयतन। अब इसमें क्या दे रखा है कि दीवार का 20% हिस्सा सीमेंट और बजरी का बना हुआ है। तो ईंटें कितनी है, ईंटें 80% ही है उसमें। तो ईंटों का आयतन कितना होगा, 80% होगा, यानी कि ईंटों का आयतन इसे 100% में से 20% क्या है, बजरी और क्या सीमेंट है। तो 80% की क्या बनी हुई है, 80% में क्या है, ईंटें लगी हुई है। तो इसका 80% कितना होगा, ईंटों का आयतन कितना होगा, दीवार के आयतन का 80%। तो दीवार का आयतन अपने पास में ये है, दीवार का आयतन है 600 गुणा 50 गुणा 500। इसका 80% क्या है, ईंटें हैं। इसके 80% में क्या हुई है, ईंटें लगी हुई है। तो ये अपने पास में क्या हो गया, ईंटों का आयतन हो गया। अब अपने को क्या पूछा गया है, तो बताओ इसके निर्माण में 20 सेमी, 12.5 सेमी, 4 सेमी माप की कितनी ईंटें लगेगी। तो अपने को ईंटों की संख्या अपने को याद करनी है। तो संख्या अपने पास में क्या हो जाएगी, दीवार में लगी ईंटों का आयतन, दीवार में लगी ईंटों का आयतन अपॉन में दीवार में लगी ईंटों का आयतन।
अपॉन में अपने पास में क्या होगा, संख्या अपने पास में क्या होगी, दीवार में लगी ईंटों का आयतन, अपॉन में अपने पास में क्या होगा, एक ईंट का आयतन। ये अपने पास में क्या होगा, ईंट का आयतन। तो यहां से अपने पास संख्या बराबर क्या हो जाएगी, दीवार में लगी ईंटों का आयतन। ये दीवार में लगी ईंटों का आयतन अपने पास में क्या ये है, तो यहां से अपने पास में 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, यहाँ से अपने पास में बचेगा 600 गुणा 50 गुणा 5 गुणा 80। ये होगा अपने पास में दीवार में लगी ईंटों का आयतन, अपोन में एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 गुणा 12.5 गुणा 4, ये अपने पास में होगा। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में कितना होगा, यहाँ से वैल्यू अपने पास में होगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपने पास में 0 से 0 कटेगा, और अपने पास में 4 दूनी 8 से अपने पास में ये 8 कटेगा, तो यहाँ से अपने पास कितना बचेगा, यहाँ पे अपने पास 10 बचेगा अपने पास में। ये अपने पास में 25 से कितनी बार कटेगा, 25 से 5 बार कटेगा, और ये 25 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। इस 5 से ये वाला 5 कटेगा। तो अपने पास में कितना बचेगा, यहाँ से अपने पास में 6 दूनी 12, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो अपने को क्या होगी, 12,000 ईंटों की आवश्यकता होगी। इस दीवार का निर्माण करने के लिए हमें क्या होगी, 20 सेमी, 12.5 सेमी और 4 सेमी की 12,000 ईंटों की आवश्यकता होगी इस दीवार का निर्माण करने के लिए। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में प्रॉब्लम नंबर 21, इसमें अपने को दिया गया है कि लकड़ी का एक घनाभा का टुकड़ा जिसकी भुजा कितनी है, 9 सेमी है, इससे 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनाभा का टुकड़ों में काटा गया है। यानी कि अपने पास में घनाभा का टुकड़ा है जिसकी लंबाई कितनी है, भुजा कितनी है, एक कितनी है, 9 सेमी है, उसको काट कर 3 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे क्या किए गए हैं, घनाभा का टुकड़े उसके किए गए हैं। तो अपने को क्या करना है, प्राप्त होने वाले सभी टुकड़ों के कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मूल घनाभा का टुकड़े के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के साथ क्या करना है, अनुपात याद करना है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने को दिया गया है कि लकड़ी का एक घनाभा का टुकड़ा है जिसकी भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी का एक टुकड़ा घनाभा का टुकड़ा है, उसकी भुजा 9 सेंटीमीटर है, इसको 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनाभा का टुकड़ों में काटा गया है। तो बड़ा घनाभा का टुकड़ा अपने पास में है, बड़े घनाभा का टुकड़े, बड़े घनाभाकार बड़े घनाकार बड़े घनाभाकार टुकड़े का आयतन अपोन में छोटे घनाकार टुकड़े का आयतन। ये अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में क्या घनाकार है, बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन ये अपने पास में घनाकार टुकड़ा है, लकड़ी का घनाकार टुकड़ा है जिसकी भुजा 9 सेमी है, इसको काट कर क्या किया गया, 3 सेमी भुजा वाले कितने घनाभा का टुकड़े बनाए जा सकते हैं। पहले तो संख्या याद कर लेते हैं। तो संख्या अपने पास में क्या होगी, संख्या बराबर अपने पास में क्या होगी, बड़े घनाभा का टुकड़े का आयतन अपोन में छोटे घनाकार टुकड़े का आयतन। तो अपने पास में बड़ा घनाकार टुकड़े का आयतन कितना होगा, घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब, घन का आयतन कितना होगा, भुजा क्यूब, तो ए क्यूब अपोन में इसका आयतन भी अपने पास में क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू संख्या। तो इसके लिए अपने पास में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू अपने पास में है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का क्यूब अपोन में जो छोटा अपने पास में छोटा घनाभा का टुकड़ा है उसके लिए का मान अपने पास में कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो ये अपने पास में क्या होगा, 3 का क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास में कितनी आएगी, 3 का स्क्वायर अपने पास में 9 होगा, तो यहाँ से अपने पास में 9 गुणा 9 गुणा 9, 1 का क्यूब, तो यहाँ से अपने पास में 3 गुणा 3 गुणा 3, यहाँ से वैल्यू कितना होगा अपने पास में, 3 बार कटेगा, ये भी 3 बार कटेगा, ये भी 3 बार कटेगा, तो अपने पास वैल्यू कितना आएगा, 27 आएगा। तो यानी कि हम लकड़ी का घनाभा का टुकड़ा जिसकी भुजा 9 सेमी है उसको काट कर 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं, 27 घन बना सकते हैं। अब अपने को पूछा क्या गया है कि प्राप्त होने वाले सभी टुकड़ों के कुल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात
मूल घनाभागाकार टुकड़े के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में 27 छोटे घनाभागाकार टुकड़े, 27 छोटे घनाकार टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अपने पास में क्या होगा, बड़े घनाभागाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा अपने पास में 27। तो अपने पास में क्या होंगे, छोटे घनाकार टुकड़े होंगे और उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, बड़े घनाकार टुकड़े के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। अपने को इनका क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में 27 गुणा छोटे घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में कितना होता है 6 भुजा स्क्वायर, ये अपने पास में 6 गुणा भुजा, छोटे घन के लिए अपने पास में भुजा कितनी है 3 सेमी है, तो भुजा कितनी होगी अपने पास में, भुजा स्क्वायर 3 गुणा 3 बराबर बड़े घनाभागाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में कितना होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है इसके लिए अपने पास में 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 9। तो अपने को क्या करना है, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास में क्या होगा, 6 से 6 कटेगा 3 से 9, ये 9 से अपने पास में ये 9 कटेगा और इस 9 से अपने पास में कितने टाइम कटेगा, 3 टाइम कटेगा। तो अपने पास में कितना बचेगा 3:1। तो अपने पास में क्या पूछा गया है कि नए घनाभागाकार टुकड़े का आयतन, प्राप्त होने वाले घनाभागाकार टुकड़े का आयतन और जो अपने पास में मूल घनाभागाकार टुकड़े था उसका आयतन कितना होगा, 3:1 होगा। ये अपना पास इसका क्या होगा, इसके लिए आंसर होगा। अपने पास 9 सेमी घनाभागाकार टुकड़े, 9 सेमी का घनाकार टुकड़ा था, उस टुकड़े को काट कर क्या किया, 3 सेमी भुजा वाले टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। तो कितने टुकड़े हुए अपने पास, 27 टुकड़े हुए। टुकड़ों की संख्या कितनी हुई, 27 हुई। अब 27 टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घनाभागाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। और ये इसका अनुपात अपने को फाइंड करना, तो अनुपात अपने पास में ये आ जाएगा 3:1। इसी प्रकार से अपने पास में ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरह का अपने पास में क्या है, ये क्वेश्चन है। इसमें अपने को दिया गया है कि लकड़ी के एक घनाकार टुकड़े की भुजा कितनी है, 15 सेमी है। घनाकार टुकड़ा है, सोल्यूशन क्या होगा, घनाकार टुकड़े का की भुजा 15 सेमी है, इसको 3 सेमी भुजा वाले छोटे घनाकार टुकड़ों में काटा गया है। छोटे घनाकार टुकड़ों में इसको क्या कर दिया गया, काट दिया गया है। तो संख्या याद कर लेते हैं। संख्या अपने पास में क्या होगी, बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन, लकड़ी के बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन, बड़े घनाकार टुकड़े का आयतन अपोन में 3 सेमी भुजा वाले घनाकार टुकड़े का आयतन, यानी कि छोटे घनाकार टुकड़े का आयतन, छोटे घनाकार टुकड़े का आयतन, ये अपने पास में कितना होगा, बड़ा घनाभागाकार टुकड़ा, इसका आयतन अपने पास में क्या होगा, भुजा क्यूब, यानी कि 15 गुणा 15 गुणा 15 15 15 और ये 15 होगा अपने पास में। अपन में छोटे घनाकार टुकड़े का आयतन कितना होगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 भुजा क्यूब। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, 3 से कितने बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 बार कटेगा और 5 बार कटेगा। तो 25 पंजे 125, संख्या अपने पास में कितनी होगी, 125 होगी। अब इसमें क्या पूछा गया है, काटा जाता है बनने वाले सभी घनाभागाकार टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मूल घनाभागाकार टुकड़े के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो अपने पास में 125 तो क्या होंगे, छोटे घनाभागाकार टुकड़े होंगे, छोटे घनाकार टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अपने पास में क्या होगा, बड़े घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर होगा अपने पास में ये होगा। आगे अपने पास में 125 गुणा छोटे घनाकार टुकड़े का आयतन, छोटे घनाकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास में कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर। तो अपने पास में 6 इंटू भुजा स्क्वायर, छोटे घनाकार टुकड़े की भुजा अपने पास में कितनी है, 3 सेमी है, तो 3
गुणा 3 बराबर बड़े घनाकार टुकड़े का संपूर्ण परिशेष क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, तो अपने पास में 6 इंटू भुजा, भुजा अपने पास में कितनी है बड़े घनाकार टुकड़े के लिए 15 सेमी, तो अपने पास में क्या होगा 15 गुणा 15, ये अपने पास में होगा। अपने को क्या करना है इसका अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ से अपने पास में 6 से तो क्या होगा 6 कटेगा, यहाँ से अपने पास में ये 5 से कटेगा कितनी बार 3 बार, और ये 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और यहाँ से अपने पास में कितनी बार कटेगा, ये अपने पास 6 से क्या होगा 6 कटेगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, और ये 3 से कितनी बार कटेगा 5 बार कटेगा, कटेगा 25 से कितनी बार कटेगा 125 5 बार कटेगा, तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा 5:1। तो छोटे घनाकार टुकड़े का संपूर्ण परिशेष क्षेत्रफल और बड़े घनाकार टुकड़े का संपूर्ण परिशेष क्षेत्रफल का अनुपात अपने पास में कितना होगा 5:1 होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं। थैंक यू।